एक बार की बात है, श्री कृष्ण ने बताया कि एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक बहुत धार्मिक था और हर दिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था, लेकिन दूसरा आदमी जो नास्तिक था हर दिन मंदिर जाता था और मंदिर के पुजारी से बचकर धन चुराता और जूते चप्पल चुराकर उससे घर का राशन खरीदता था। एक दिन गांव में भारी बारिश हो रही थी और मंदिर में एकमात्र पुजारी था। नास्तिक आदमी मंदिर गया और सब कुछ चुराकर वहां से भाग गया। उसी समय वहां आस्तिक व्यक्ति भी मंदिर आ गया और भगवान की पूजा करने लगा। मंदिर के पुजारी ने उसे उसी समय देखकर उसे चोर समझ लिया। वह गांव के बाकी लोगों से बचकर भागने लगा। तभी वह पेड़ों से टकरा गया और घायल हो गया। उसको कुछ दिन के बाद छोड़ दिया गया। कई दिन बीतने के बाद वह दोनों मर गए। मरने के बाद मंदिर में चोरी करने वाला व्यक्ति आस्तिक को मिला। आस्तिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। जो मुझे सजा मिली इसको क्यों नहीं मिली सजा, यह कैसे बच गया। यमराज ने कहा कि अगर तुम पर झूठा आरोप नहीं लगता तो तुम पर बदनामी का दाग लगने वाला था, किंतु तुमने पूजा पाठ की, इस वजह से तुम पर आई बड़ी मुसीबत छोटी सी बात पर टल गई। लेकिन तुमने अच्छे काम किए थे इसलिए बच गए। आस्तिक ने कहा, फिर इसने तो बुरे कर्म किए थे तो यह कैसे बच गया। यमराज ने कहा कि इसके भाग्य में एक राजा बनना लिखा था, लेकिन वह अपने पापों के कारण सिर्फ एक छोटा सा चोर बन गया। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई पाप करता है तो आज वह खुश हो सकता है, लेकिन कभी न कभी उसे अपने पाप का फल भुगतना पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कामों का परिणाम भुगतना होता है। नेक कामों से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कामों से बुरे फल मिलते हैं। हमें अच्छे और बुरे दोनों कामों का परिणाम भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि कर्म की गति को समझना आसान नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह समझना बहुत मुश्किल है कि किस जन्म में हमने क्या किया है और उसका क्या फल मिलेगा। यह संभव है कि आपने हजारों जन्मों पहले किया होगा जिस पाप के कारण आज हमारे साथ इतना बुरा हुआ है। इसके अलावा आप शायद अनजाने में कुछ गलत किया हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। इसी तरह क्या धोखा देकर किए गए पापों का परिणाम मिलता है? कर्म का सिद्धांत सटीक नहीं है। चाहे आप जानबूझकर करें या अनजाने में, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप अचानक आग को छुए तो आपका हाथ जलेगा ही। शास्त्रों में कई कहानियां हैं जो बताती हैं कि अनजाने में किए गए पाप का फल भी लोगों को मिला है। जैसे पांडवों के पिता महाराज पांडु, उन्होंने एक हिरण को तीर मार दिया था। वे उस समय नहीं जानते थे कि एक ऋषि ने हिरण का रूप लिया था और उनको श्राप दे दिया था, जिसके कारण वे बाद में मर गए। शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजाओं को शिकार करने की अनुमति थी और हिरण को मारना कोई पाप नहीं था, लेकिन पांडु को पता नहीं था कि वे एक ऋषि थे, इसलिए उन्हें इतना बुरा श्राप मिला कि वे मर गए। इसलिए पाप से बचने के लिए क्या करें? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म और उसके फलों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के फल अवश्य प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।